हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे मालविका सितलानी, एक इन्फ्लुएंसर जिसके फंड रेजर के पैसे अब रिपोर्टेडली रिफंड किए जा रहे हैं और रेडिट इस कंट्रोवर्सी से एक्सप्लोडिंग है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइमलाइन फंड रेजर से रिफंड डिसीजन तक, रेडिट रिएक्शंस, पब्लिक लॉजिक और क्रिटिसिज्म, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस ट्रस्ट और आखिर में आंसर सब जस्टिफाइड है या ओवर रिएक्शन। सो स्टे टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझो। मालविका सितलानी एक पॉपुलर ब्यूटी और लाइफस्टाइल क्रिएटर है। मेकअप ट्यूटोरियल्स, स्किन केयर वीडियोस, पर्सनल लाइफ टॉक्स और रिलेटेबल कंटेंट। लोग उसको एक ऑनेस्ट सिंगल मॉम के रूप में फॉलो करते थे। डाइवोर्स जर्नीज, इमोशनल व्लॉग्स सब शेयर किया। इस वजह से उनके फॉलोअर्स ने उन पर ट्रस्ट डेवलप किया और इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट का मतलब सिर्फ लाइक्स नहीं होता, कभी कभी मनी भी होता है। 2026 के स्टार्ट में मालविका ने अनाउंस किया कि उनकी मदर जेनिफर सितलानी कैंसर से फाइट कर रही है। ट्रीटमेंट दुबई में चल रहा था और एक्सपेंसेस रिपोर्टेडली बहुत हाई थे। उन्होंने क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किया ऑन इम्पैक्ट गुरु, जिसका टारगेट था 40 लाख। 1600 प्लस डोनर्स ने सपोर्ट किया और 28 लाख प्लस अमाउंट डोनेट किया गया विद इन आवर्स। लोग जेन्युइनली हेल्प करना चाहते थे क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज रियल होती हैं और कैंसर से फाइट कितनी लोनली होती है ये आपको पता ही है। बट ये सिर्फ बिगिनिंग थी। जब मालविका ने अनाउंस किया कि उनकी मदर अनफॉर्चुनेटली पास अवे हो गई, उसके बाद वैलेंटाइंस डे के करीब पे इंस्टाग्राम स्टाइल पोस्ट ग्लैम सेल्फीज और फन कैप्शंस आए। ऐसे तो बीच में भी उनको काफ़ी ट्रोलिंग्स मिल रही थी, बट इस टाइम पब्लिक का रिएक्शन और ज़्यादा अटेंशन की तरफ शिफ्ट हो गया। वाई रिलैक्स एंड पोस्ट ग्लैम फोटोज के डोनेशन का मिसयूज हो रहा है? क्या इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल और रियल नीड मिक्स हो गया है? लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, हैशटैग ट्रेंड हुआ, हैशटैग स्कैमविका सितलानी। अब तक कोई डिटेल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन नहीं आया। ट्रांसपेरेंसी जो डोनेट करने वाला एक्सपेक्ट करते थे वो भी मिसिंग थी। और अब जो सबसे बड़ा अपडेट है, रेडिट पे लोग बोल रहे हैं कि अनयूटिलाइज्ड फंड्स का बैलेंस रिफंड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? लोगों का कहना है कि फंड रेजर ने जो एक्चुअल अमाउंट यूज नहीं किया वो डोनर्स को रिटर्न किया जा रहा है या प्लेटफॉर्म की इंटरनल पॉलिसी की वजह से रिफंड हो रहा है। रेडिट यूजर्स ने स्पेसिफिकली चेक किया है ओरिजिनल फंड रेजर लिंक और कहा है कि अनस्पेंट अमाउंट रिफंड प्रोसेस में है। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड है। गुड, अब कम से कम जो पैसे बचे थे वो वापस जा रहे हैं। रिफंड करना प्लेटफॉर्म की पॉलिसी भी होती है। हर फंड रेजर को ये ऑप्शन मिलता है अगर कॉज कंप्लीट हो गया हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी फिर भी जीरो है। अगर पैसे वैसे ही वापस जा रहे हैं तब क्यों रेस किया? पीपल डोनेटेड बिकॉज दे ट्रस्टेड। अब रेडिट ने नॉइज क्रिएट किया और अब रिफंड आ रहा है, ये रेडिट की वजह से हुआ है। इम्पैक्ट गुरु फंड्स ऑर्गेनाइजेशंस को पर्सनल अकाउंट में भेजता है। रेडिट यूजर क्लैरिफिकेशन, डोनेशन प्रोसेस थोड़ा मर्की है। एक रेडिट कमेंट ने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया। पीपल वर अनॉयड नॉट क्योंकि कैंसर वाज रियल, बल्कि क्योंकि फंड रेजर का टाइमिंग और लाइफस्टाइल ऑप्टिक्स मिसमैच लगे। वेल, रिफंड के अलावा भी जब उनकी मदर अनफॉर्चुनेटली पास अवे हो गई तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे साइलेंस, प्रोसेसिंग एंड टाइम ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद फीड पे स्टाइल फोटोज, वैलेंटाइंस डे वाइफ पोस्ट, एस्थेटिक सिमेट्री शॉट्स, केयरफुली क्यूरेटेड कैप्शंस, रेडिट पे थ्रेड्स वायरल हो गया जहां लोग बोल रहे थे ग्रीफ इतनी एस्थेटिक कैसे हो सकती है। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ग्रीफ का कोई रूल बुक नहीं होता है। हर इंसान अलग तरीके से कोप अप करता है, बट जब आपने पब्लिक से पैसे लिए हो तो परसेप्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे डिस्टर्बिंग क्रिटिसिज्म ये था कि एलिजेडली उन्होंने अपनी मदर के फ्यूनरल या ग्रेव के पास भी एस्थेटिकली क्यूरेटेड फोटोज पोस्ट की। नाउ लिसन क्लियरफुली, फोटोज लेना गलत नहीं है, मेमोरी कैप्चर करना गलत नहीं है, लेकिन जब आउटफिट स्टाइल हो, कैमरा एंगल परफेक्ट हो, कैप्शन पोएटिक हो, फीड सिमेट्री मेंटेन्ड हो, तो लोग बोलते हैं ये मॉर्निंग है या कंटेंट प्लानिंग। लोगों ने ये भी पूछा, इज दिस ग्रीव और इंस्टाग्राम फीड मेंटेनेंस? ऑनेस्टली ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है बट वैलिड भी है। सिंस मालविका कोई फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग अनलोन इंडिविजुअल नहीं है, वो ब्रांड डील्स करती है, इन्फ्लुएंसर रेवेन्यू अर्न करती है, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा चुकी है, तो लोगों का ये भी आर्गुमेंट था कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो पब्लिक से इतनी बड़ी अमाउंट क्यों ली। ये भी बोला गया कि इन्फ्लुएंसर्स के पास नेटवर्क होता है, ब्रांड्स, पीआर, प्राइवेट सपोर्ट। कॉमन मिडिल क्लास फैमिली को 40 लाख रेज करना मुश्किल होता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर एक स्वाइप अप से कर लेता है। इज दैट फेयर? ये मोरल डिबेट भी काफी ज्यादा चला था। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशंस ongoing on Malvika Sitlani's fundraising controversy and also the refund process. Well, इस पे आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.